नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में जमीन सर्वे का काम बड़े ही तेजी से निपटाया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन के फर्जीवाड़ों और विवादों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो अब तक करीब 13,25,956 लोगों की जमीन रिकॉर्ड्स के आधार से लिंक कर दिया गया है। हालांकि आवेदन 17 लाख से अधिक लोगों ने किया था। बाकी के शेष लोगों का रिकॉर्ड्स को लिंक करने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 100 याचिकाओं को एंटरटेन नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से कहा कि वे लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि आप इसे वापस लें। हमने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा, जिसमें 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस अभियान में बच्चों के माता पिता के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर पाठ्य पुस्तकों का वितरण करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के द्वारा सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तक पहुंचा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताड़ी का राग छेड़कर बिहार के शराबबंदी कानून पर बहस का आगाज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी कानून लाकर ताड़ी का व्यवसाय करने वाले दलित और पिछड़े समाज के हजारों लोगों को जेल भेज दिया है। उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी लपेटे में ले लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी का मतलब ही है अपराधी। उनका परिवार पहले कानून बनाकर जेल भेज देता है और तब कहता है कि छुड़ा देंगे, लेकिन जब कानून बन रहा था तो तब क्यों चुप थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किया? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए सूत्रों की माने तो आगामी चुनाव में लगातार 2 बार से हारी जाने वाली सीटों की अदला बदली की जाएगी। ऐसे में कई सीटों पर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एनडीए के 2 नेताओं ने बताया कि इस बार उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन के पहले यह तय कर लिया जाएगा कि कौन पार्टी कौन सी सीट से लड़ेगी। इस बारे में सभी घटक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। घटक दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली की भी पूरी संभावना है। बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर हर गठबंधन और पार्टी में कसमकस चल रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, दिखाने के लिए दूर भी पास भी का नाटक कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और गठबंधन के अंदर तूफान मचा हुआ है। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर संग्राम किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन एनडीए के भीतर भी तूफान आने से पहले शांति तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही लग रहा है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा अभी कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जब उन्होंने कहा था कि बिहार बुला रहा है। जीतन राम मांझी कई बार सार्वजनिक मंचों से सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बात रख चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में एनडीए के किस पार्टनर को 440 वोल्ट का करंट या झटका लग सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे पर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में घटक दलों के बीच चर्चा होगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हम के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के में सीट शेयरिंग के मसले पर जून जुलाई में बातचीत होगी।
हमें कितनी सीट चाहिए इसको लेकर संख्या तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, इस मसले पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए 225 सीटें जीतेगा। साथ ही फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता इस पर पहले ही सहमति की मुहर लगा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ का बक्सर और मोकामा तक विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जेपी गंगा पथ का पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार हो। पटना के दीघा से पश्चिम में कोइलवर पुल तक और उसके बाद बक्सर तक जेपी गंगा पथ को बढ़ाया जाए। साथ ही दीदारगंज से पूरब में करजान और मोकामा तक इसका विस्तार किया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ एक खास परियोजना है। इसे गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। जेपी गंगा पथ से नदी पर बने विभिन्न पुलों का जुड़ाव होगा, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच दूरी और घटेगी। साथ ही आवागमन भी तेजी से होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए विभिन्न पथों और पुलों की स्वीकृति दी गई है। उनका निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जाए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 166 नई बसें 76 रूटों पर चलने के लिए तैयार हो गई है। परमिट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। पटना से 25 रूटों पर बसों का परिचालन होगा, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों के शहरों को जोड़ने के लिए 146 रूटों पर बस का परिचालन शुरू होने जा रहा है। परिवहन निगम ने सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। बसें फुलवाड़ी शरीफ बस डिपो में आकर खड़ी है। परिवहन निगम के गया बस प्रमंडल झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा सहित राज्य के 14 रूटों पर बस का परिचालन करेगा। गया से कोलकाता, लखनऊ, अयोध्या धाम, राउरकेला, रांची, टाटा, चतरा, बासोडीह, धनबाद, हसपुरा से कोलकाता, कौआकोल से कोलकाता, नवादा से रांची, औरंगाबाद से रांची, कौआकोल से धनबाद के लिए बसों का परिचालन करेगा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद वर्षा की बूंदें राहत लेकर आई। राजधानी समेत अधिकांश जिलों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल थे। दोपहर के समय राजधानी व आसपास के इलाकों में काले बादल छाए रहने के साथ गरज चमक के साथ हुई वर्षा ने मौसम को सुहाना कर दिया है। मौसम का मिजाज बदलते ही पटना समेत कई शहरों के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में 60 डिग्री की गिरावट के साथ 36.7 सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मध्य भागों को से लेकर बिहार के मध्य भाग से होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक निम्न वायु द्रोणिका के रूप में स्थापित है। मध्य असम और आसपास क्षेत्रों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है।